चॉकलेट बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत पसंद होता है। इनका शानदार रंग, मखमली बनावट और इसका स्वाद सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कैडबरी चॉकलेट के साथ इसकी कहानी और इसका स्वाद बहुत ही आनंददायक है। चॉकलेट से संबंधित सबसे पहले जो ब्रांड हमें नजर आता है, जैसे ही अगर कोई चॉकलेट का नाम ले तो सबसे पहले कोई नाम हमें याद आता है तो वो है कैडबरी। दोस्तों, कैडबरी चॉकलेट एक ऐसी कंपनी है जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। जॉन कैडबरी के नाम का एक बच्चा था जिसका जन्म करीब 217 साल पहले ब्रिटेन में हुआ था। जॉन एक ऐसे धर्म से ताल्लुक रखते थे जो चर्च या किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। इस धर्म के लोगों को ईश्वर और उसके बीच में किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं थी। अपनी अलग मान्यता होने के कारण समाज में इस धर्म के लोगों को एक अलग नजरिए से देखा जाता था। ना ही इन्हें किसी से अच्छे स्कूल में पढ़ने की इजाजत होती थी, ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलती थी। सेना में जाने की भी अनुमति नहीं थी। इनके पास बिजनेस करने के अलावा खर्च चलाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अपनी जेब खर्च के लिए एक कॉफी शॉप में काम करने लगे और फिर आगे चलकर सन 1824 में उन्होंने खुद का एक दुकान खोला। कुछ सालों के एक्सपीरियंस से इन्हें यह तो पता चल गया कि लोग चाय कॉफी की तुलना में इनके चॉकलेट ड्रिंक को ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद में सन 1831 से सब कुछ छोड़कर सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसकी डिमांड लोगों में बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए इन्होंने चॉकलेट ड्रिंक के करीब 16 और वैरायटी अपनी मेन्यू में जोड़ दी है। देखते ही देखते अगले 15 सालों में वह अपने स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक के लिए आसपास के इलाकों में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर 1847 में जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में जोड़ लिया और दोनों मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में बहुत बड़ा कारखाना खोला। कैडबरी हमेशा से अपने विशेष क्वालिटी के कारण जाना जाता है। इसीलिए सन 1854 में रानी विक्टोरिया ने उनके कंपनी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। ये सर्टिफिकेट केवल उन्हीं उत्पादों को दिया जाता है जिनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती थी। इन जिन उत्पादों का राजा महाराजा भी अपने प्रयोग में लाते थे। धीरे धीरे कैडबरी ने अपने बेहतरीन उत्पादों की वजह से ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गई। सन 1860 के आसपास बिजनेस से संबंधित नोकझोंक के कारण भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद जॉन ने अपनी कंपनी का भार अपने दोनों बेटों रिचर्ड और जॉर्ज को संभालने दे दिया। किसी भी उत्पाद की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है समय के साथ बदलाव। रिचर्ड और जॉर्ज ने भी कई सफल बदलाव किए और बाद में ब्रिटेन के अलावा इसे 1870 में और भी देशों में बेचा जाने लगा। इसी बीच 11 मई 1889 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी की मृत्यु हो गई। अगले 10 सालों में उनके बेटे रिचर्ड की मृत्यु हो गई। इसके बाद बचे केवल जॉर्ज कैडबरी। इन्होंने एक ऐसा खोज किया जिससे कंपनी के एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दी। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया, जिसकी रिसर्च वह 1897 से ही कर रहे थे। सन 1948 में अर्थात आज़ादी के ठीक एक साल बाद कैडबरी ने भारत में दस्तक दी और यहाँ भी अच्छे स्वाद की वजह से लोगों की पसंद बन गई। दुनिया भर में 50 से भी ज्यादा देश में चॉकलेट बेचे जाते हैं। तो दोस्तों, डेयरी मिल्क की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी स्टोरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।